तो मैंने बताया क्या कि हेडिंग है सम नाउन सिंगुलर इन फॉर्म्स और प्लूरल इन फंक्शन। कुछ नाउन क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं फॉर्म में, यानी कि देखने में वो सिंगुलर लग रहे हैं, पर वो फंक्शन जो उनका होगा, फंक्शन कहाँ पे होता है, हमेशा ग्रामर में। मैंने बताया था अगर इफ यू नो द, ठीक है ना, इफ यू नो द मीनिंग ऑफ वर्ड, अगर किसी आपको किसी शब्द का अर्थ पता है तो वो जो है पूरा नहीं आ रहा इसमें, ठीक है। अगर आपको किसी शब्द का अर्थ पता है, ठीक है ना, वो ये करना होगा ना थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर आपको किसी शब्द का अर्थ पता है तो वो जो अर्थ है वो आपकी वोकेबलरी का नॉलेज बताता है, लेकिन सेंटेंस में उसका फंक्शन वो ग्रामर का नॉलेज बताता है। तो ये जो वर्ड दिख रहे हैं ये होते हैं क्या, देखने में सिंगुलर लग रहा है, काम करते हैं क्या, जैसे चिल्ड्रेन देखने में सिंगुलर है, तो काम क्या करेगा, प्लूरल, यानी कि इसकी काम मतलब प्लूरल क्या है, यानी कि जो वर्ब लेगा वो कैसी वर्ब होगी, प्लूरल वर्ब। इन सबके साथ की जो वर्ब है वो क्या है, प्लूरल वर्ब। ठीक, कौन सी वर्ब है, प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब की जब बात करते हैं तो एक चीज समझने की बात है, अभी छोटी सी चीज, बिल्कुल बेसिक चीज, क्या नॉलेज है, ये लाइट जलाते हैं इधर आएगी थोड़ा कुछ ऊपर सेकंड बस। तो प्लूरल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे पहले मैंने बताया था सिंगुलर प्लूरल तीन चीजों का बनता है, तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच का संदीप, या तो नाउन का बनेगा, या प्रोनाउन का बनेगा, या वर्ब का बनेगा। ये सिर्फ तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच इनका सिंगुलर या प्लूरल बनता है। तो हम अगर बात करें नाउन का और एक हमारी वर्ब, ये दोनों ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के। कैसे, अगर आपको नाउन का प्लूरल बनाना है, नाउन का अगर नाउन सिंगुलर दी है और उसका प्लूरल बनाना है तो उसमें क्या लगा दो, एस या ई एस। समझो, नाउन में एस या ई एस लगाने से क्या हो जाता है, वो प्लूरल। भाई हमारे पास एक बॉय था, हमने एस लगा दी तो क्या बन गया है, बॉयज। बॉय था सिंगुलर, इसमें एस लगाने से क्या बन गया, प्लूरल। बात समझ गए। लेकिन वर्ब में एस या ई एस लगाने से वो क्या बन जाता है, सिंगुलर। ध्यान रखना, नाउन में ऐसे एस लगाने से बन जाता है प्लूरल, पर वर्ब में ऐसे एस लगाने से बन जाता है सिंगुलर। जैसे एग्जांपल में बोला क्या, आई गो, ठीक है सभी, ही गोज, ही के साथ क्या लगेगा, गोज, क्योंकि ही क्या है हमारा, सिंगुलर। बट दे के साथ क्या लगेगा, गो। दे हमारा क्या है भाई, सिंपल से रूल क्या है, जो प्लूरल सब्जेक्ट है विल टेक द प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट विल टेक द सिंगुलर वर्ब। अब ये सिंगुलर से ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसकी वर्ब क्या आ गई, सिंगुलर। कैसे पता है सिंगुलर है, क्योंकि इसमें लग गया है एस या ई एस, वर्ब में सिंगुलर ऐसे इसमें क्या हो जाता है वो सिंगुलर। लेकिन दे क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तुम्हें दिख रहा है वहां, यहाँ बैठ उधर बैठो, दिख रहा है, ठीक है। तो जो दे है प्लूरल सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल, तो वो भी प्लूरल लेगा। यहाँ गो इसलिए लगा है क्योंकि वर्ब में एस ई एस लगाने से सिंगुलर बनता है, तो अगर हम वर्ब से एस या ई एस हटा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, कुछ समझे। ये चीज अगर लिखनी है, अगर इस चीज को नहीं पता तो वो लिख सकता है, पता है तो बहुत अच्छी बात, ठीक है। अब मैंने कहा जिस व्यक्ति को ये चीज नहीं पता है, अभी एक मिनट जाओ, अभी लिख लेना पहले, बाद में, ठीक है। अब मैंने कहा कि जितने भी वर्ड्स हैं इन सारे वर्ड्स के साथ क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब। ये वर्ड्स देखने में सिंगुलर लग रहे हैं एक, लेकिन लेते क्या है, प्लूरल वर्ब। चिल्ड्रन, ऑक्सन, पीपल बड़ा अच्छा वर्ड है। अभी मैं इसके सेंटेंस को बताऊंगा कि पीपल जो है वो लोगों को कहते हैं, लेकिन इसमें संदीप ये स्टेट के व्यापक बड़ा इंपॉर्टेंट है। पीपल्स का मतलब अलग हो जाता है, हाँ, नेशन होता है ये आपको पता है, कम्युनिटी भी होता है। पीपल का मतलब लोग, पर पीपल्स का मतलब हो जाता है राष्ट्र, नेशन, या फिर हम कह सकते हैं पीपल का मतलब हो जाता है कम्युनिटीज। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, एक मैं कराऊंगा भी, बता दे रहा हूं ऐसे एहतियात के लिए, कि इन इंडिया, जैसे लिखा इंडियन गवर्नमेंट शुड गिव फ्रीडम टू द पीपल्स टू वर्शिप देयर रिलीजन। तो यहां पीपल्स का मतलब क्या है, मैंने कहा इंडियन गवर्नमेंट शुड गिव फ्रीडम टू द पीपल्स, यानी कि कम्युनिटीज। बहुत सारी कम्युनिटीज है, एक कम्युनिटी तो है नहीं,
तो उन कम्युनिटीज को फ्रीडम देनी चाहिए। इंडिया देती ही है, ऑब्वियसली सेक्युलर कंट्री है हमारा, धर्म निरपेक्ष राज्य में धर्म से कोई मतलब नहीं। सब यू कैन, इफ यू आर 5 पीपल इन द होम, हम पीपल्स ना करते, खाली पीपल्स कर देते तो लोग हो जाता। क्या कर देते, मतलब पीपल कर देते, पीपल वाले भी तो लोग होता है। हाँ वहाँ पे कम्युनिटी को मतलब कि जो आपने सेंटेंस बोला उसमें पीपल भी सही होता, तो बस ना करते तो पीपल, हाँ तो वो भी सही होता, और मैं कम्युनिटी को दिखा रहा हूँ ना, लोगों को। भाई अगर मैंने कहा लोगों को अपनी, हाँ वैसे भी सही कर सकते हैं, ऐसे भी सही कर सकते हैं। तो सेक्युलरिज्म का मतलब बता चुका हूँ। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है, सपोज घर में 5 लोग हैं, 5 पीपल्स आर देयर इन होम, सो ईच पीपल कैन वर्शिप द डिफरेंट गॉड्स। 33 करोड़ देवी एंड देवता भी है, गॉड एंड गॉडेस, तो यू हैव द चॉइस ऑफ योर ओन, करो जो भाई मर्जी, नो प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल। कभी थोड़ी ना है, एक होता तो दिक्कत नहीं करे, एक ही है तो क्या है, 33 करोड़ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्या, कैटल। कैटल किसको कहते हैं, जब ग्रुप ऑफ एनिमल साथ में होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैटल। ठीक, फिर बात करते हैं पोल्ट्री। पोल्ट्री फार्म तो सुना होगा आपने, पोल्ट्री फार्म सुना है, नहीं सुना है? पोल्ट्री फार्म होता है, मुर्गी पालन जहाँ पे होती है, ठीक है ना। जैसे एक हमारे मतलब अभी सज्जन से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मेरी बात हुई थी, एक ऐसे ही विचार था उनका कि पोल्ट्री फार्म के बारे में, है ना, खोलो ऐसा समथिंग लिखता है, या कहीं मैंने सुना भी था ये चीज, ठीक है, कई लोगों ने मुझे सुना हुआ है पोल्ट्री फार्म खोलो, बड़ी अच्छी बात है। तो पोल्ट्री का मतलब, पोल्ट्री फार्म का मतलब मुर्गी पालन जहाँ मुर्गी पालन होती है। अब मैंने यहाँ बताया, सुनो, अब कनेक्ट करो संदीप, कनेक्ट करो। पोल्ट्री फार्म में क्या होगा, चिकन। मैं वहां पे एक बात बताना भूल गया था, मैंने बताया था ब्रूड ऑफ चिकन, बताया था ब्रूड ऑफ चिकन, बताया सबको याद है, थिंक, और ब्रूड का मतलब क्या था, थिंक। वह एक कॉन्सेप्ट बताना मैं भूल गया था दिव्यांश, एक कॉन्सेप्ट बताना मैं भूल गया था कि ब्रूड का मतलब ब्रूड तो हो गया, लेकिन ब्रूड ऑफ चिकन का मतलब थिंक हुआ। आपने हमसे पूछा नहीं सर थिंक क्यों हुआ, हमने बताया नहीं थिंक क्यों हुआ। थिंक भाई, ब्रूड के 2 मतलब बताया था ना हमने, थे कि नहीं थे आप उस क्लास में, नहीं थे, गैप मत करो तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी क्लास में कवर हो जाएगा। मैं बताऊंगा सारी चीजें, कोशिश करता हूँ हर एक चीज बताऊंगा, कुछ छूटे ना, छूट जाती नेक्स्ट दिन बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब धीरे धीरे फॉर्म में आ रहा है लॉकडाउन के बाद। तो ब्रूड जो है, इसके बेटा 2 मतलब होते हैं। एक का मतलब होता है ग्रुप, जितने भी पहले वर्ड लगे होते हैं ऑफ के पहले, जितने भी ऑफ के पहले वर्ड लगे उसका मतलब ग्रुप। दूसरा मतलब होता है इसका थिंक। थिंक के लिए बहुत सारे वर्ड दिए थे मैंने, कौन कौन से वर्ड दिए थे, थोड़ी सी जगह लिख के दे रहा हूँ। ब्रूड ओवर, सुनो, और उसके बाद ब्रूड ओवर और पॉन्डर, रूमिनेट, हडल, सब्जी वाला, स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठ के पॉटी कर रहा हो, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल, हडल। उसके बाद एक होता है, एक और मैं भूल गया था बताना वहां पर उस टाइम पे, एक होता है च्यू द कार्ड। संदीप इसको ऐड कर लेना, क्यों ऐड कर रहा हूं, अब मेरे से हर चीज का मैंने रीजन है, हर चीज का क्या है, रीजन है, ठीक। संदीप, बुद्धा सेड द लॉ ऑफ कॉजेशन, एवरीथिंग हैज अ रीजन, कार्य कारण का सिद्धांत। तो हर चीज का रीजन देखो। ब्रूड का मतलब थिंक क्यों बताया तुमने, आपने कभी देखा होगा क्या, जब भी चिकन बैठते हैं, चिकन, तो वो क्या करते हैं, आपस आमने सामने बैठ जाते हैं, कभी देखा है, घंटों बैठे रहते हैं, ऐसे कुछ करते नहीं, आमने सामने घंटों बैठे रहते हैं, वो कर क्या रहे हैं, हम कहते हैं अपनी भाषा में कि वो सोच रहे हैं, इसलिए इसको ब्रूड ऑफ चिकन कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपने देखा होगा बतख को, हंस, वो आपस में बैठे रहते, क्यों बैठे हैं, वो सोच रहे हैं कुछ, तो इसीलिए यहां से वर्ड क्या आया, ब्रूड। उसके बाद देखो सोचने के लिए और बहुत सारे वर्ड, ये तो बेटा ये एक लीफ है, ये ट्रेलर नहीं है, ये ट्रीजर है vocabulary का, the way I teach, okay, this I'm not appreciating of myself, I'm just always against the appreciation, appeasement. The thing is I'm just explaining the way I usually taught my vocab section. brood over, सोचना, over का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर, over का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर कोई चीज का मतलब सोच रहे हो, किसी चीज के ऊपर सोच रहे हो। पॉन्डर, पॉन्डर का मतलब क्या हो गया, सोचना। उसके बाद रूमिनिएट, बार बार उसको रिकॉल कर रहे हो, रूमिनिएट कर रहे हो, ये सारी चीजें मैंने, अभी आप सोच रहे हो सर अच्छा ठीक है आपने ब्रूड तो बता दिया, हाइड्रो बता दिया, रूमिनिएट पॉन्डर नहीं बताया, मतलब इनको याद नहीं करवाया, निमोनिक नहीं दिया। बेटा ये 4 जो वर्ड्स है ना, इतनी बार मैं आपको पढ़ाऊंगा कि बिल्कुल जबान पे आ जाएंगे, इट विल बी ऑन योर टंग्स, ऑन योर फिंगर टिप्स, इतनी बार मैं पढ़ाऊंगा आपको। यहाँ पढ़ोगे, स्पेशल क्लास में पढ़ोगे, मेरी शीट में पढ़ोगे, फिर एक्सरसाइज में पढ़ोगे, कैसे नहीं आएगा आइडिया। दिमाग शेयर लाइट और कूलर बंद कर दो, फैन चला, ठीक है।
अब बात सुनो, तो रूमिनेट हो गया, हडल हो गया, चूदा कट क्या होता है? सुनो, चूदा कट का मतलब क्या होता है? चूदा कट क्या होता है? जैसे च्यू मतलब क्या होता है? चिंगम, चिंगम चबा रहा है, चिंगम चबा रहा, चिंगम चबा रहा, चिंगम चबाने जिस टाइम चिंगम चबा रहा हो उस टाइम क्या होता है कि उस टाइम बिल्कुल सोच रहे हो, चीजों को क्या कर रहे हो, सोच रहे हो। या ऐसा समझ लो, जब कोई मसाला खाने वाला आदमी मसाला खा रहा है, उसका मतलब क्या, बिल्कुल तल्लीन। जैसे मसाला खाने वाले आदमी को बात समझो, अगर मसाला खाने वाले आदमी को जो मसाला खाता है या 500 बड़े खाता है, तो उसको अगर कोई काम करना है, पढ़ाई करनी है या कुछ भी काम करना है, गहन वाला अध्ययन वाला, तो क्या करेगा, मसाला खा लेगा और उसके बाद फिर काम करेगा। तो कहीं पर एक चू तक आ जाए, क्या आ जाए, चू, कोई चीज चबाने की बात आ जाए, जब भी कोई चीज चबाओगे तो सोचोगे। गाय देखे ना, भैंसी दिन भर चबाती रहती है, वो होता है, वो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, और फिर भी तो कुछ ना कुछ सोच रही है। तो ये सारे वर्ड्स अगर आ गए तो वो हो गया। टॉपिक पे आ जाओ। टॉपिक ये था क्या, पोल्ट्री, पोल्ट्री फार्मिंग टेक्नोलॉजी पढ़ा होता है। क्लर्जी को कहते हैं पादरी, जो क्रिश्चियंस में होता है। क्लर्जी को क्या कहते हैं, पादरी, जो क्रिश्चियन में होता है। कैवलरी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए, दिस इज द क्रूशियल पॉइंट। दिव्यांश, वाक्यांश के लिए एक शब्द, डबल टिक मारो इसमें, डबल टिक मारो। कैवलरी इन्फेंट्री, कैवलरी इन्फेंट्री। दिव्यांश उस दिन एक वर्ड बताया था मैंने आपको, ये वाला वर्ड बताया था, मैंने एक वर्ड बताया था क्या, एक ये बताया था ट्रूप, और एक वर्ड क्या बताया था, ट्रूप। इस ट्रूप का मतलब क्या होता है, ट्रूप ऑफ सिंगर्स, आपने ये क्लास में। इस वर्ड का मतलब होता है ट्रूप ऑफ सिंगर्स। तो मैंने बताया था जो भी पहले वाले ऑफ के वर्ड उसका मतलब है ग्रुप, तो इसका मतलब होगा ग्रुप। लेकिन इस ट्रूप का मतलब मैंने क्या बताया था, सेना की टुकड़ी। सेना पुणे भेजी जाती है, कोई अगर कहीं इंटरनल डिस्टर्बेंस है आर्टिकल 356 के अंतर्गत, कहीं कुछ हो गया है ना, लग गया आपका प्रेसिडेंट रूल, तो वहां पे सेना की टुकड़ी भेज जाएगी। सेना को टुकड़ी को क्या कहते हैं, ट्रूप कहते हैं। लेकिन सुनो, अब सेना की टुकड़ी भेजी गई, अब लड़ाई कर रहे हैं जब लोग, या आपने जब लड़ाई करते हैं, मतलब कोई महाराजा, लड़ाई हो रही, युद्ध चल रहा है, तो उसके बाद हमने क्या कहा, कुछ लोग जो जाएंगे वो कहाँ जाएंगे, घोड़े पे बैठ कर लड़ाई करने। कुछ लोग होते हैं क्या, पैदल जाते हैं, होते ना, कुछ रथ में, कुछ। तो अगर क्वेश्चन आ गया द सोल्जर्स ऑन फुट आर कॉल्ड, तो उसको कहेंगे क्या, कैवलरी, सॉरी इन्फेंट्री, और द सोल्जर्स ऑन हॉर्स इज कॉल्ड कैवलरी। याद कैसे करोगे, ये क्या लिखा है बेटा, इन मतलब क्या होता है, नीचे, ऑन मतलब ऊपर, इन मतलब नीचे, इन द पॉकेट। सब बहुत एहतियात से पढ़ाएंगे। कल जो अक्रॉस और अलोंग का जो डिफरेंस बताया था ना, उसमें अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कितने आसान से बता दिया उनको। अलोंग मतलब लंबा, उधर चले गए, अक्रॉस मतलब निमोनिक से है। तो इन्फेंट्री मतलब क्या हो गया, सोल्जर, डबल टिक मार लेना इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखो, पीजेंट, तो पीजेंट्री क्या होता है, किसान को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, फार्मर, फार्मर कहते हैं। और एक और वर्ड आता है इसके लिए, हमेशा नाम रखो, उसे क्या कहते हैं, पीजेंट। आपके एग्जाम में ये आएगा, पीजेंट। पीजेंट का मतलब क्या होता है, किसान, तो पीजेंट्री हो गया किसानी, समझ गए। पीजेंट, फार्मर सबको पता है, फार्मर सबको पता है, लेकिन ये और सुनो, रिलेट करो। संदीप, ये फार्मर है, ये फार्मर, फार्मर एक होता है फार्मर, फार्मर देखो ये सुनो, एक ही होता है वर्ड ये, फार्मर और लेटर। फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला, लेटर का मतलब होता है बाद वाला। बहुत एहतियात से बताएंगे, अभी लिखना मत इसको, चाहो तो लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मूवी है, मूवी देखने गए, मूवी देखने गए, ठीक है। अब आप कौन सी मूवी देखने गए, मान लीजिए इंग्लिश मीडियम देखने गए, जो आई है अभी, है ना, क्योंकि हम इसका नाम इसलिए क्योंकि इरफान खान ऑब्वियसली, ठीक है। तो फॉर्मर, मैंने कहा उस मूवी का द फॉर्मर पार्ट ऑफ द मूवी, मूवी के दो ही पार्ट होते हैं, इंटरवल से पहले वाला, इंटरवल के बाद वाला। तो मैंने कहा फॉर्मर पार्ट ऑफ द मूवी वाज सो इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग था, है ना, बट द लेटर पार्ट इज नॉट सो इंटरेस्टिंग। फॉर्मर का मतलब क्या, पहले वाला पार्ट, और लेटर मतलब बाद वाला। ये तभी यूज करेंगे जब दो हो पार्ट। जैसे हमने कहा कि जैसे वो आ गई दबंग मूवी, दबंग पार्ट 1, दबंग पार्ट 2, दबंग पार्ट 3, अब 4 भी आएगी, सब चल रही है। उस कंडीशन में ये नहीं यूज कर सकते, उस टाइम दबंग पार्ट फर्स्ट, ये 1, दबंग पार्ट सेकेंड, ये कहते हैं ना, दबंग पार्ट थर्ड, उस कंडीशन में नहीं, ये तब कहेंगे जब दो की बात हो, सब फॉरवर्ड और लेटर, पहले वाला है मूवी का पहले वाला पार्ट, मूवी का बाद वाला पार्ट, फॉरवर्ड पार्ट, लेटर पार्ट, समझ गए। वो इस कंडीशन, सिर्फ दो की कंडीशन में यूज कर सकते हैं। अगर हमने कहा 10 की लिस्ट है, 10 की लिस्ट में से पहला आप निकाल लो, पहला नंबर निकाल लो, 10 की लिस्ट में पहला निकालो तो वो फर्स्ट होता है, लेकिन 2 की लिस्ट में से पहला निकालोगे तो वो आगे देखो। पीजेंट, पीजेंट्री हो गया। फोर्थ कहते हैं कॉमन पीपल, कॉमन पीपल होता है आम आदमी, और आम आदमी, फोर्थ कहते हैं एल साइलेंट।
अब यहाँ से सुनो, आम आदमी हो गया, कॉमन पीपल हो गया, लेकिन ये एग्जाम में नहीं आएगा कुछ। साइलेंट क्यों जाती है चीजें ये? साइलेंट लेटर जो हो जाते हैं वो सारी चीजें नेक्स्ट उसमें होता है, सब धीरे धीरे। फोक, अब देखो फोक का मतलब आम आदमी, लेकिन कॉमन पीपल तो आएगा नहीं एग्जाम में। एग्जाम में क्या आएगा? लेमैन, लेमैन तो लेटा हुआ जमीन पे, ले मतलब क्या होता है? लेटना, मैन तो लेटा हुआ जमीन। पेवमेंट, फुटपाथ पे जो आदमी लेटा हुआ है वो लेमैन है। लेमैन क्या होता है? कॉमन आदमी, आम आदमी, उसको कहते हैं लेमैन। कॉमन पीपल को क्या कहते हैं लोग? लेमैन। ये होता है बड़ा रिलेट करके पढ़ना, शायद आपने कभी पहले ऐसा नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, इसलिए मैं इस मेथड को ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, ठीक है ना। वाहवाही की बात नहीं है, पर मेथड की बात है, ठीक है ना, तरीके की बात है। जेंट्री का मतलब क्या होता है? जेंट्री का मतलब क्या होता है? नेबर्स में जो पीपल होते हैं, जनरल आदमी, जो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं उसको हम लोग कहते हैं जेंट्री। हमारे पड़ोस में जो लोग हैं, ठीक है ना। लोगों से एक इडियम बड़ा अच्छा से याद आता है हमको, और ये एग्जाम में आया हुआ है संदीप, ये इडियम जो है इस बैंक एग्जाम में आया हुआ जो मैं बोलने वाला हूँ। एक ओनिडा टीवी आई थी, ओनिडा टीवी, ओनिडा टीवी आई थी। ओनिडा टीवी जब ऐड आता था ओनिडा टीवी का, तो उसमें बोलता था, उस ऐड में बोलता था कि नेबर्स एनवी इज द ओनर्स प्राइड, नेबर्स एनवी इज द ओनर्स प्राइड। ये ओनिडा टीवी के ऐड की बात है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं क्योंकि एग्जाम में आया था इस वजह से सर, पहले मैं कर रहा हूँ। और वर्मेन, वर्मेन का मतलब कीड़े मकोड़े, ठीक है। तो ये जो सारे जो वर्ड्स हैं ये क्या है? ये जो सारे वर्ड्स हैं देखने में सिंगुलर में प्रभाव कौन से लेंगे? अब इसको लिख लो। ऊपर वाला लिख लिया क्या आपने? ऊपर वाला लिखा? कुछ भी नहीं लिखा भाई? अच्छा थोड़ा सा जो लिखा हुआ हम एक्सप्लेन करके बता दें एक और चीज। ये हटा देगा? कितना हटा दे सब लोग, ठीक है। ये एक इडियम देख लो क्योंकि एग्जाम में आया हुआ था किसी जल्दी में नहीं, इसलिए। ओनिडा टीवी, बेटा मैंने कहा लैंग्वेज आस पड़ोस से आती है। ओनिडा टीवी का जो ऐड आता था उसमें बोलता था नेबर्स एनवी इज ओनर्स प्राइड। इसमें शायद एक ही वर्ड होगा जो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या? हेट मतलब भी ईर्ष्या होता है। जब वो ज्यादा बढ़ गई, ईर्ष्या जब ज्यादा बढ़ गई तो एनवी आ गया, ठीक। और थोड़ा जनरल जाओ, और कहाँ देखा इसको? हाँ ये बात, दिस इज द लैंग्वेज, दिस इज द लैंग्वेज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज द वे आई टीच। आपने आस पड़ोस में देखो, दिमाग खोल के देखो, चीजें मिल जाएंगी, क्रिएटिविटी जाएगी, कनेक्टिविटी आ जाएगी, कंसोलिडेशन हो जाएगा तुम्हारा। नेबर्स एनवी, एक आता है डीओ, ठीक है, शायद विमेंस का है, शायद दोनों का आता है एनवी, ठीक है ना। तो उसमें कहता है कि हम डाल लो उसको। अब तुम जब डालोगे तो आप तुम निकले लगा के देखे तो आदमी जलन में जल गया, समझ रहे हो। सोचता कौन सा लगा है, हमारे पास तो ऐसा वाला है नहीं। अब तुम बताओगे है नहीं उसका, ऐसे ऐसे एक्स लगा है वो, तो उसको ओरिजिनल चीज कभी नहीं बताओगे, ओरिजिनल चीज कभी नहीं बताओगे। तो एनवी का मतलब बेटा क्या होता है? तो जो जलन है, जलन मतलब ईर्ष्या, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। तो जब ईर्ष्या जब ज्यादा बढ़ जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? एनवी। अब वो कह रहा है आप लेके आ गया फॉर्च्यूनर, फॉर्च्यूनर लेके आ गए, मानते हैं पूरा जमीन जायदाद सब बेच दिया, पेट्रोल तक का पैसा नहीं है, लेकिन फॉर्च्यूनर खड़ी है द्वारे में, गाना बज रहा है उसमें, चल नहीं सकती क्योंकि पेट्रोल नहीं है। लेकिन जब फॉर्च्यूनर आई तो आपको फॉर्च्यूनर आने की खुशी नहीं है, पड़ोसी जलेगा उसकी खुशी है। बात समझे बेटा? उससे हमारा दिल भी खुश होगा। ये विधि का विधान है, ये विधि का विधान है, ठीक है ना। कि हम वो चीजें नहीं खरीदते हैं जो हमें जरूरत है, हम वो चीजें खरीदते हैं, अननेसेसरी चीजें खरीदते हैं जिनकी हमें जरूरत भी नहीं है, लेकिन देखा देखी में, सोसाइटी में, ठीक है ना। बात समझे ना बेटा? आईफोन की जरूरत नहीं है, लेकिन वो सोशल स्टेटस का सिंबल है। तो फॉर्च्यूनर आ गई, तो फॉर्च्यूनर आने से क्या हुआ? वो हमारी जरूरत नहीं थी, हम लाहे इसलिए हैं कि दूसरे जो पड़ोसी उसको क्या हो, जलन हो। तो ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं कि ओनिडा टीवी लिया हो, तो ओनिडा टीवी क्या है? नेबर्स एनवी, पड़ोसी की जलन, ओनर्स प्राइड, जो मालिक है उसका अभिमान है। पड़ोसी की जलन, मालिक का अभिमान है। तो ये जो सेंटेंस है एग्जाम में आया था और मुझे ऐसा था, शायद मुझे पूरा ध्यान नहीं है, इसमें ये वर्ड बीच में गायब था और आपको ये फील करना था, ठीक है ना। चलिए नोट करते हैं। देखो
इसको देखने से पहले वहां पर देखो आप, वहां लिखा हुआ है लाइफ स्टॉक्स और कैटल स्टॉक्स। ये जो वर्ड लाइफ स्टॉक से कई बार आ जाता है तो समझ नहीं पाते हैं हम। लाइफ स्टॉक को जिंदगी से रिलेट करते हैं ना, लाइफ स्टॉक्स या कोई एक्सचेंज स्टॉक्स, वो मतलब हम कहीं शेयर मार्केट में चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। ऐसा समझ लो लाइफ मतलब जिंदगी, और जिंदगी किसकी? पीजेंट की। फार्मर नहीं बोला मैंने, नया वर्ड सीखो, पीजेंट। तो पीजेंट की जिंदगी कैसे चल रही है? पीजेंट के लिए जो स्टॉक है वो क्या है? लाइफ स्टॉक, ये जिंदगी है उसकी। तो लाइफ स्टॉक क्या होता है? मवेशी को कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई जगह मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। लाइफ स्टॉक को कहते हैं, मवेशी को कहते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं सेंटेंसेस में। मैंने कहा कि ये जो वर्ड्स थे मैंने लिखाए हैं, जैसे ये वर्ड है, ये कहीं भी जाए तो ये देखने में भले सिंगुलर लगे, पर इनके साथ जो वर्ब होगी वो अकॉर्डिंग टू दैट द फर्स्ट सेंटेंस इज द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। जो कैटल्स हैं, देखिए ना, जो कैटल मतलब उसको क्या है? ग्रुप ऑफ एनिमल्स। वो क्या ग्रेज कर रहे हैं, चल रहे हैं, कहां पर? फील्ड में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये हमारे सब्जेक्ट है, देखने में सिंगुलर पर है प्लूरल, तो वर्ब कौन सी लेगा? प्लूरल लगी हुई है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, पोल्ट्री लेज एग्स। मैंने बताया था क्या, ये भाई ले मतलब क्या है? वर्ब, अंडे देना। ऐसे सिंगुलर अपन ने बताया था कि वर्ब में अगर एस या ईएस लग गया तो क्या हो जाएगी? वो सिंगुलर। और वर्ब में अगर एस या ईएस हटा दिया तो क्या हो जाएगी? प्लूरल। अब एस या एस लगा है तो वो क्या है? सिंगुलर, लेकिन होना क्या चाहिए? तो इसको हटा दो। ठीक, नेक्स्ट देखो, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ये बताएंगे अभी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट, यानी कि हाँ ठीक है। अब देखिए मैंने बताया था पीपल, पीपल का मतलब क्या होता है? पीपल का मतलब होता है लोग। पीपल का मतलब क्या होता है? लोग। ठीक, लोग कह दो या इसको बोल दो कम्युनिटी। क्या बोल दो? एक कम्युनिटी, एक कम्युनिटी। ठीक है भाई, हमने कुछ लोग बैठे होंगे, कम्युनिटी, कोई दिक्कत की बात नहीं। ग्रुप से ही कम्युनिटी बनती है। जब मैंने इसमें एस लगा दिया, पीपल्स बन गया, तो इसका दो मतलब होते हैं। पहला मतलब क्या होता है? पहला मतलब होता है नेशन, राष्ट्र। और दूसरा मतलब क्या होता है? कम्युनिटीज, कई सारी कम्युनिटीज। बात समझ गए? पहला होता है राष्ट्र और दूसरा होता है कई सारी कम्युनिटी। सेंटेंस लिखा होता है पीपल ऑफ द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट। तो पीपल यहां पे बात कर रहे हैं, अब पूरी दुनिया के लोगों को यूनाइट होना चाहिए। तो पूरी दुनिया के लोग थोड़ी ना यूनाइट हो सकते हैं, पूरी दुनिया के जो नेशंस है, राष्ट्र हैं, वो यूनाइट हो गए, उसी की तो बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो उसके हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए? पीपल्स आना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसा लगना चाहिए। जैसे मैंने कहा एक सेंटेंस यहाँ पर लिखो, और सेंटेंस में लिखा हूं यहाँ पर 7 इंडिया एंड यूएसए क्या सेंटेंस सही है? पहले अभी ये बताओ, क्या सेंटेंस सही है? इंडिया यूएसए आर इंडिविजुअली टू पीपल्स, टू पीपल्स हो जाएगा। यानी कि जो इंडिया है और यूएसए है वो अकेले अकेले दो राष्ट्र हैं। बात समझ गए ना? तो कहीं पर संदीप रामबाण उसके लिए, रामबाण की क्या बनाई थी? पनेशिया, है ना? रामबाण अगरबत्ती नहीं, है ना? तो ये टेक्निकली बिल्कुल रामबाण है। तो यहाँ लिखा हुआ इंडिया एंड यूएसए एंड इंडिविजुअली टू पीपल्स, दो राष्ट्र हैं। समझ गए ना? पीपल और पीपल का डिफरेंस बहुत आता है एग्जाम में। अब आगे देखो, सम फोक्स इज नेवर सेटिस्फाइड। कुछ लोग, फोक का मतलब क्या बताया था मैंने? फोक का मतलब क्या बताया था? आम आदमी। एक और बताया था, वो क्या करता? लेटा रहता जमीन में, लेमैन। कुछ याद नहीं करना, सिर्फ मेरी बात सुनना, दिमाग खोल के रखो, क्रिएटिविटी जाग गई, कनेक्टिविटी बन जाएगी, कंसोलिडेशन हो जाएगा। कुछ याद नहीं करना है। अब देखो, फोक, फोक का मतलब बताया कॉमन पीपल, उसको हमने क्या कह दिया? लेमैन।
लेमैन, लेमैन जो लेटा हुआ है, एक गरीब आदमी लेटा है अपना जमीन में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसकी जगह क्या लग जाएगा, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द इन्फेंट्री हैज मार्च्ड फॉरवर्ड। इन्फेंट्री का मतलब क्या होता है, बदल से इन का मतलब क्या होता है, इन मतलब जमीन में, ऑन फुट हो गया। कैवलरी ऑन ट्रूप, ऑन हॉर्स, TROOP ट्रूप, टुकड़ी, TROUP ट्रूप, ग्रुप ऑफ डांसर्स, सिंगर्स, ठीक है ना। फिर द इन्फेंट्री, तो यहां पे क्या हो जाएगा, हैव मार्च्ड फॉरवर्ड। अब सुनो, मार्च ये पार्सिंग है, कि हम पार्सिंग कर रहे हैं। मार्च मतलब एक तो मार्च हो गया, मार्च महीना, और एक मार्च, दोनों स्पेलिंग सेम है। मार्च, एक मार्च मतलब मार्च महीना, और एक मार्च मतलब मार्च कर रहे हैं, मार्च निकाल, जुलूस निकाल लो, ठीक है वो। दूसरी चीज फॉरवर्ड, आगे बढ़ना, ठीक है। फॉरवर्ड आगे का वर्ड, आगे का वर्ड, फॉर माने आगे, वर्ड माने आगे। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है कि जो किताब का जो पहला पन्ना होता है, ठीक है ना, जिसमें कुछ उसके बारे में लिखा रहता है, आप उसको कह सकते हैं, उसको बनाना। इन दोनों वर्ड्स को बड़ा हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे अभी, ठीक है। आगे देखो, ठीक है, कंप्लीट हो गया पूरा, है ना। और ये लागे और नीचे का सेंटेंस, ठीक है। अब इसको अपना करेक्शन करो। देखिए, अभी इससे पहले मैंने बताया था कि कुछ नाउन सिंगुलर होती है देखने में, पर वो वर्ब कंसीडर करती हैं प्लूरल। अब ये जो हेडिंग है वो क्या लिखा हुआ है, सम नाउन प्लूरल इन द फॉर्म, देखने प्लूरल है। और मैंने फॉर्म को बताया क्या, जो कहीं पे फॉर्म आया उसको होता है मॉर्फ। मॉर्फ का मतलब क्या होता है, फॉर्म, बात समझ गए ना, किसी चीज का प्रकार, फॉर्म, ठीक है। कोई चीज फॉर्मलेस है, बेसलेस है, टैंकलेस है, मतलब क्या, उसका कोई आधार नहीं है, ठीक। बट ये देखने में प्लूरल लग रही है, लेकिन ये काम कैसे करेंगी, सिंगुलर। कोई दिक्कत? इसमें मैंने इसको 3 कैटेगरी में, 4 कैटेगरी में बांट दिया हुआ है। पहले लिखा हुआ है नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, नेम ऑफ गेम्स, डिजीज, बुक्स और कुछ एक्स्ट्रा चीजें। सबसे लिखा नेम ऑफ सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट सबसे पहले पता है मैथमेटिक्स हमेशा लिखते हैं, मैथ्स ऐसा लगा देते उसमें। मैथमेटिक्स लिखते हुए सब्जेक्ट तो एक ही है, बात समझ गए। तो इसलिए क्या है, ये सब्जेक्ट एक है, एस भी लगा है, तो देखने में क्या है, इसकी फॉर्म क्या है, प्लूरल है। पर भाई सब्जेक्ट तो एक ही है मैथमेटिक्स, तो वो कौन सा लेगा, कोई दिक्कत। ये सारे जितने हैं, सारे अपने साथ जो सारे हैं, ये कौन सी वर्ब लेंगे, वर्ब जो होगी वो इनकी सिंगुलर। कोई दिक्कत? अब देखिए दूसरा लिखा हुआ फिजिक्स, एस लगा है, पर सब्जेक्ट तो एक ही है, सिंगुलर। इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स जो है बेसिकली सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है ना। पॉलिटिक्स क्या है, कुछ पॉलिटिक्स कोई कर रहा है, कुछ भी है, तो वो क्या है, एक सिंगल है, इसमें एस लगा है, लेकिन हम इसको सिंगुलर कंसीडर करते हैं। फिर स्टैटिस्टिक, ये क्या होता है, सांख्यिकी बोलते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सांख्यिकी। ये क्या होता है, जैसे जो डेटा फीडिंग होता है, जो डेटा मतलब बन रहा है, जैसे सपोज कहते हैं कि डीबीएमएस सुना होगा आपने, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डीबीएमएस क्या है, ये जैसे मान लो कि 2021 में जनसंख्या वो गणना होती है, 10 साल में होती है जनगणना, सेंसस कहते हैं उसको, सेंसस। सेंसस जो होती है 10 साल में होती है, 2011 में हुई थी, अब 21 में होनी थी, लेकिन हो सकता है अभी होगी, ऑब्वियसली होगी। तो उस जब हो रही है तो भाई उसका डेटा बनाया जाएगा। या मैं सिंपल एग्जांपल ले लूं कि आपकी क्लास में कुछ बच्चे हैं और आप 5 सब्जेक्ट थे। अब 5 सब्जेक्ट में कुछ बच्चों ने इंग्लिश में इतना अच्छा, इतने नंबर गेन किए, दूसरे में इतने। अगर एक ग्राफ बनाते होंगे, ध्यान ऐसे करके ना, ग्राफ बना दिए, इसमें हिंदी में इतने, इंग्लिश में इतने, ऐसे, फिर इसमें इतने। तो ये क्या है, ये स्टैटिस्टिक है कि चीजों को, स्टैटिस्टिक का मतलब क्या होता है, सिर्फ इतना होता है कि चीजों को डेटा के बिहाफ में रखो। और जो कोरोना वायरस के ग्राफ दिखाते हो वो भी स्टैटिस्टिक है। ग्राफ का मतलब क्या है कि आप चीजों को संख्या में नहीं दिखा रहे हो, ग्राफ में दिखा रहे हो, चीजें बढ़ रही हैं, घट रही हैं, उसी को हम लोग कहते हैं स्टैटिस्टिक। उसके पीछे पूरा डेटा होता है, लेकिन अब आप अपना डेटा में नहीं लिख सकते ना। अब हर चीज आप अपने डेटा में नहीं लिख सकते, दिमाग में नहीं लिख सकते, संख्या भूल जाते हो आप,
आप संख्या भूल जाते हो लेकिन ग्राफ जल्दी नहीं भूलते, इसलिए स्टैटिस्टिक का यूज करते हैं। फिर उसके बाद लिखा हुआ जेनेटिक्स। जो जेनेटिक्स है, आपने जीन सुना होगा, जीन इज कॉल्ड, या सेल इज कॉल्ड, जीन इज कॉल्ड द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मानव की जो बेसिक यूनिट होती है जिससे हमारी जिंदगी चल रही है वो क्या है, जीन। तो जेनेटिक्स हो गया, तो इसमें एस लगा है लेकिन दर्जा सिमिलर करेंगे। लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है, लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषा विज्ञान। क्या होता है, भाषा विज्ञान। मैंने बताया कहीं पर भी IST लग जाए है ना, तो उस तरह का कुछ वर्ड आ जाए तो लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है, भाषा विज्ञान। यानी कि जो भाषा को समझना, इस लेवल्स कैसे होते हैं, प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, इन सारी चीजें, तो होता है भाषा विज्ञान। फिर बात करते हैं बिलार्ड और नेम ऑफ गेम्स पर में। देखो बिलार्ड हो गया, इसमें एस लगा हुआ है, ठीक है ना, बिलार्ड्स में एस लगा है, मैंने छूट गया था, बिलार्ड्स में एस लगा है। बिलार्ड्स या स्नूकर, ये कौन सा गेम होता है, आपने देखा होगा एक गेम होता है वो उसमें बॉल्स टेबल फुट में से खेलते हैं, उसी को कहते हैं क्या, बिलार्ड्स या स्नूकर्स। फिर हम बात करते हैं टेनिस में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं बनेगी, एस लगा है लेकिन गेम तो एक ही है, तो वो कौन सा आएगा, सिंगुलर। और टेनिस से एक और चीज बताई थी मैंने, क्या, लव का मतलब क्या होता है, जीरो। टेनिस में लव का मतलब जीरो। किसी ने अगर मैंने कहा कि लव 20, तो इसका मतलब पहली टीम ने कितने, 0 और दूसरी ने 20 स्कोर। डोमिनोज, ये भी गेम का नाम है। ड्राउट, देखो ये ड्राउट जो है ये गेम है, ये कैसा गेम होता है, चेस की तरह गेम होता है। किसकी तरह होता है, चेस बोर्ड में इसको खेलते हैं। तो इसकी स्पेलिंग है DRAUGST, लेकिन एक होता है क्या, बिजनेस वाला तो नहीं होता है, बिजनेस वाला एक गेम नहीं होता बिजनेस वाला होता है, लेकिन ये शायद वो नहीं है। अब इसको देखो पहले, एक ये स्पेलिंग होती है, इसका मतलब क्या होता है, सूखा। ये सूखा वाला है, और ये क्या है, एक बार एप्पल या चेस में कुछ खेल रहे हो राजा रानी, ठीक है ना, अपना चल रहा है। फिर हम बात कर रहे हैं डार्ट्स। डार्ट्स क्या होता है, डार्ट्स क्या होता है, ऐसे समझ लो, डार्ट मतलब कोई डासे धब्बा, तो डाउन होता है, हाँ, डीवर्ड डाउन होता है, डीवर्ड डाउन ऑब्वियसली होता है। डीवर्ड मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव टोन रखता है, लेकिन यहाँ पे उस तरह से ना जाके हम ऐसे बात करेंगे कि डार्ट मतलब कहीं ना कोई धब्बा, या धब्बे के लिए बड़े सारे वर्ड आते हैं, स्मीयर आता है, स्टेन आता है, स्टिग्मा आता है, बताऊंगा उसके बारे में, स्पॉट आता है, बहुत अच्छी बात। तो डार्ट मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कई सारे पिक्चर में गोला बना रहता है सामने और उसको फेंकते हैं, वो जाके गोले में चला जाता है ना, देखा नहीं देखा, गोल गोल लगा रहता है। आपको 10 नंबर में से 10 में 10 कितने मिले आपको, 10 में 10 से 10 नंबर बीच में रहता है, आपको फेंकना होता है ऐसे, ठीक है ना। तो वो जो गेम होता है, आप उसमें गूगल प्ले में डालोगे तो मिल जाएगा, तो उसको गेम कहते हैं लोग, डार्ट्स। बात समझ गए। उसके बाद बात करते हैं इनिंग्स। इनिंग कहते हैं आपकी पहली इनिंग है, दूसरी इनिंग है, वो हम लोग इनिंग बोल देते हैं, लेकिन इनिंग में कुछ नहीं होता। वर्ल्ड में फ्रूट्स चाहिए भैया, हमें 2 किलो फ्रूट्स दे रोज, लेकिन वो फ्रूट्स नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, फ्रूट होते हैं। वो मेहनत का फल, खुद ही बेचारा मेहनत कर, तुम्हें मेहनत का फल कहाँ से देगा। तो ये क्या हो गया, इनिंग्स हो गया। फिर उसके बाद बात करते हैं डायबिटीज, बीमारी का नाम है, एक बीमारी है। मिजल्स, खसरा एक बीमारी है। मम्स, रिकेट्स, रेबीज, कुत्ते काट दिए। एक क्वेश्चन यहाँ से जीएस का बनता है जो इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, जब किसी को कुत्ते ने काट लिया तो उसको रेबीज का इंजेक्शन लगेगा, जो भी अपना सिस्टम चल रहा चलेगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बनता है जीएस का कि रेबीज कुत्ता जब काट लेता है तो कौन सी बीमारी हो जाती है, क्या हो जाता है उसको हो जाता है हाइड्रोफोबिया। ऊपर जो कॉलम है उसमें लिख लेना, रेबीज का कुत्ता जो काटता है उसके बाद हो जाता है हाइड्रोफोबिया। लिख लो बेटा, कुत्ता, अरे मतलब कुत्ते ने काटने से रेबीज हो गया, भावनाओं को समझना। हाइड्रोफोबिया हमारी 2 चीज सब बता रहे हैं, हमारी 2 चीजों पे खास तौर से ध्यान देना, मत देना ध्यान, है ना, उसको थोड़ा सा हल्के मिला। तो एक हमारी स्पेलिंग्स मिस्टेक हो जाती है और दूसरी हमारी भावना है, ठीक है, पकड़ दो, सीखना है आपको, ठीक है। बातों में क्या रखा है, पहले छोटे हम लोग क्या करते थे, छोटे में क्या करते थे, जब हम खुद करते थे, बच्चे भी करते थे कि आगे वाले कोई व्यक्ति बैठा है स्कूल में, तो उसको खाली पर्ची दे देते थे मोड़ मार के, ठीक है संदीप, खाली पर्ची मोड़ मार के दे दिया आगे वाले को, और वो खोल के देख रहा है कि भाई इसमें तो कुछ नहीं है। तो उसके बाद क्या कहेंगे, उसके बाद कहते हैं हमें भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। यानी वी डोंट नीड टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स इन फ्रंट ऑफ, वी डोंट नीड वर्ड्स टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग इन फ्रंट ऑफ एनीवन। हम भावनाओं व्यक्त करने की शब्द जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे दे रहा है, अपने आप बता देते हैं, समझ गए। हाइड्रोफोबिया बेटा,
हाइड्रोफोबिया से एक मतलब ध्यान आती है, होता है फियर और एक होता है फोबिया। डर। फियर और फोबिया में डिफरेंस क्या है पता है? इन दोनों को मतलब डर होता है संदीप, इंपॉर्टेंट है। एक बताया था सिक और एक इल बताया था वाइट टर्म है, इल क्या है? वाइट टर्म है। फियर और फोबिया में डिफरेंस क्या है? फियर मतलब डर, डर एक वाजिब चीज है, होना चाहिए, लेकिन हाँ डर तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए, दुश्मन के सीने में होना चाहिए, तुम्हारे सीने में डर नहीं होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखो, राजा का पहला लक्षण डर होना चाहिए दूसरे के दिल में, तुम्हारे दिल में नहीं। डर एक नेचुरल फिनोमिना है। शेर सामने आ गया तुम डर गए, कोई दिक्कत नहीं सर, होता है, शेर है, हो गया। लेकिन छिपकली सामने आ गई, अब तुम डर गए। छोटा सा कीड़ा तुम्हारे सामने आ गया, तुम डर गए। रात में तुम छत में टहल रहे, हवा चली, तुम डर गए। पानी देख के तुम डर गए, छत की ऊंचाई से डर गए। ये डरने वाली बात नहीं है, ये पागलपन है। कहने का मतलब है फियर जो होता है, डिफरेंस क्या है? वन वर्ड में आ सकता है, द नेचुरल सडन अटैक या द नेचुरल सडन ट्रम्बल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। तो आप कहते हो सर जो नेचुरल है वो फियर है, फियर इज नेचुरल। यहां इसके आगे लिखोगे फियर इज नेचुरल, फियर इज नेचुरल। सामने शेर आ गया, डरना वाजिब है। पानी से डर रहे हो, छिपकली से डर रहे हो, ये बेकार की चीजों से डर रहे हो, तो अगर ऐसी बात है तो उसको हम लोग कहते हैं फोबिया। फोबिया जो होता है वो नेचुरल नहीं होता। बात समझ गए? फोबिया क्या है? नेचुरल नहीं होता, लेकिन ये क्या है? नेचुरल होता है। कई लोगों को दिक्कत होती है ना, जैसे मान लो कि एक बार खाना बनाया ना तो जल गए, अब दोबारा बनाएंगे नहीं। पापा हमारे मित्र हिमांशु दीक्षित एक बार साइकिल चलाए बचपन में और उसके बाद गिर गए, जिंदगी भर न चलाए, चलाते ही नहीं है। तो ऐसे लोग क्या बताया जाए? हाइड्रोफोबिया का शिकार। हाइड्रोफोबिया का नहीं, हाइड्रोफोबिया बात समझो, बात समझो। फोबिया बेटा, फोबिया की जो लिस्ट है, फोबिया की लिस्ट है, उसमें आप करीबन सबको तो करीबन 25-30 प्रकार की फोबिया होते हैं। बहुत तरह का फोबिया होता है, बहुत तरह के फोबिया होते हैं। लेकिन यहाँ लिखा वो हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। कितना परसेंट पीने को पानी है हमारे पास? 1.3 कुछ ऐसा परसेंट है, ठीक है। हाइड्रो हो गया, बाकी सब ग्लेशियर के फॉर्म। हाइड्रो मतलब होता है क्या? पानी, वाटर। और फोबिया मतलब क्या होता है? डर। जो व्यक्ति पानी से डरे उसको कहते हैं हाइड्रोफोबिया। मान लो एक व्यक्ति पानी में डूबते डूबते बचा, कई बार तो हम भी बचे नहर में, मतलब ऐसे कभी, ठीक है। तो ऐसा तो मतलब है नहीं कि हम सभी स्विमिंग पूल में नहीं जाएंगे, तो हमको हाइड्रोफोबिया में नहीं है। तो हाइड्रोफोबिया क्या हो गया? जैसे मान लो किसी को इंसेक्टोफोबिया है, इंसेक्ट से डर लग रहा है, कीड़े मकोड़े से, ठीक है ना। तो बहुत सारे बताएंगे आपको, इंसेक्टोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया, जेनोफोबिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद जेरेंटोफोबिया है, क्लस्ट्रोफोबिया। और हाँ, फोबिया का मतलब क्या हो गया? कि जो डर है लेकिन वो नेचुरल नहीं है, अननेचुरल डर है, फर्जी वाला। तो हाइड्रोफोबिया जब आपको कभी भगवान न करे किसी को अगर रेबीज कुत्ता काट लेता है तो उसको रेबीज बीमारी हो जाती है। तो क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि रेबीज बीमारी होने के बाद क्या हो जाता है, दिक्कत क्या बनती है? उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है। जिसको रेबीज कुत्ता काट लिया, मतलब कुत्ते ने काट लिया, रेबीज की बीमारी हो गई, तो उसको क्या हो जाएगा? हाइड्रोफोबिया। उसको पानी से डर लगेगा। जी इसका क्वेश्चन सिंगल मतलब होता है दाद, दाद, खाद, खुजली, है ना। अब बात करते हैं, समझ गए इसको? तो ये जो सही सारी जो वर्ड्स हैं, देखोगे इसमें एस लगा है लेकिन है तो एक। उसके बाद आगे बात करते हैं अरेबियन नाइट्स। अरेबियन नाइट्स क्या है? मूवी किताब का नाम है, ठीक। अब बुक का नाम है। अब इसमें क्या है? अब बुक का नाम तो बुक तो एक ही है, और उसमें नाइट्स लगा दिया, एस लगा दिया, तो क्या बहुत सारी प्लूरल तो नहीं हो जाएगी? बुक तो एक ही है ना, कोई दिक्कत नहीं। बात इसको सिंगुलर कंसीडर करेंगे, वर्ब सिंगुलर लेंगे। देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन ऐसी क्या बात है? आदमी जैसा दिखता है ऐसा होता नहीं है। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। फिर गिलियन, गिलियन ट्रेवल्स, ये क्या है? एक मूवी आई थी, कौन सी? जजंत्रम अमंत्रम, देखी होगी शायद। किसने देखी है? जजंत्रम। उसमें छोटे छोटे लोग, हाँ, उसमें कौन था? उसमें था आपका कौन था उसमें? बबूशा, जावेद जाफरी, जावेद जाफरी थे उसमें, ठीक है। तो जजंत्र मूवी आई थी, जावेद जाफरी थे। तो जावेद जाफरी को उसमें एक्टिंग दिखाई गई, उसमें छोटे छोटे लोग थे सब। तो वो जो मूवी थी वो पहले बन गई थी और ये किताब जो थी वो बाद में लिखी गई थी, ठीक है ना। हॉलीवुड में पहले बनी थी मूवी एक, उसके बाद ये बनी थी, हॉलीवुड की मूवी है, ठीक है। तो गलिवर ट्रेवल्स, अब ये क्या है? किताब का नाम है, ये भी क्या है? किताब का नाम, ऐसा लगा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंसिडरेशन हो जाए।
उसके बाद अमूमन एग्जाम्पल देखने को मिलता है सिंह ट्रेवल्स, जो अपना जो वो डाला वाला चलवा रहे हैं, ट्रेवल्स लिख देते हैं उसके आगे। दीक्षित ट्रेवल्स, ट्रेवल्स लिखने को तो ऐसा तो है नहीं कि 20-50 ट्रेवल्स हो गए, दुकान का नाम ट्रेवल्स लिख देने का मतलब क्या है, दुकान तो एक ही है ना, आदमी तो एक ही है ना, उसी की दुकान की बात कर रहे हैं, तो ट्रेवल्स लिखने से वो प्लूरल नहीं हो जाता, सिर्फ उसका नाम है ये, समझ गए। तो ये सारे जो वर्ड्स है बेटा, ये क्या है, ये सारे वर्ड देखते हुए बड़े प्लूरल हो, लेकिन कंसीडर वर्ब जो है वो सिंगुलर करेंगे, ठीक है। नोट इट डाउन, देन आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स। देखो पहला क्वेश्चन के लिए क्या हुआ है, फर्स्ट इनिंग और इज ओवर, पहली जो इनिंग है वो क्या हो गई है, ओवर हो गई है। इनिंग के लिए मैंने क्या बताया, इनिंग तो होता नहीं है, जो वर्ड एक्चुअल है वो है इनिंग्स, फर्स्ट इनिंग्स इज ओवर, समझ गए। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द गिलिवर ट्रेवल्स आर एन इंटरेस्टिंग बुक, क्या हो जाएगा, इज एन इंटरेस्टिंग बुक। थर्ड एंड फॉरमोस्ट, ध्यान दो मेरी वर्ड्स में, थर्ड एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस, क्या मैंने बोला, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, फॉरमोस्ट बताया था उस दिन, शायद पूरा नहीं समझ में आया था क्योंकि पूरा नहीं एक्सप्लेन नहीं किया था मैंने। तो थर्ड एंड फॉरमोस्ट सेंटेंस सबसे इंपॉर्टेंट। उससे पहले थोड़ा इसकी पार्सिंग कर लेते हैं। बुक, बुक, बुक के पहले क्या आ गया, इंटरेस्टिंग, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। बुक क्या हो गया, आर्टिकल किसके लिए आया है, एडवर्ब, बुक के लिए। थर्ड सेंटेंस देखो, थर्ड सेंटेंस देखिए, थर्ड सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, टू समन्स हैव बीन इशूड, ठीक है ना। जो समन्स उसमें मैंने ये वर्ड नहीं लिखाया था क्या, अच्छा छूट गया तो कोई बात नहीं, चलिए सुनिए। टू समन्स हैव बीन इशूड, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है और समझना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। एक वर्ड होता है समन, समन, समन का मतलब होता है वर्ब, और इसका मतलब क्या होता है, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है बुलाना। जब किसी को बुलाते हैं, डबल टिक मारना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इक्वल बहुत इंपॉर्टेंट, सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल टिक। टू समन्स, सॉरी समन्स का मतलब होता है बुलाना, विच इज अ वर्ब, ठीक। अगर इसका नाउन बनाना है, हमें इसका नाउन बनाना है, तो हम क्या करते हैं, उसमें एस लगा देते हैं तो ये नाउन बन जाता है। और ये नाउन कैसा है, सिंगुलर, एस लगाने पर भी सिंगुलर नाउन बना है अभी ये। तो प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, यस लगा देंगे, अब ये प्लूरल नाउन बन गया। बात समझे, समन है वो, इसका मतलब है बुलाना, आवाहन, मतलब आवाहन नहीं, सॉरी आवाहन नहीं करेंगे, बुलाना। जैसे मान लीजिए कि राजा ने किसी को बुलाया, राजा ने एक मैंडेट जारी किया। मैंडेट वैसे क्या होता है, ये यूनिवर्सिटीज के लिए यूज किया जाता है, कि यूनिवर्सिटी ने एक नया मैंडेट निकाला है कि अब जो एग्जामिनेशन होंगे वो सारे ऑनलाइन होंगे, ठीक है, सॉरी, या फिर एग्जामिनेशन की जो डेट है वो चेंज होगी, कुछ भी एक्स वाई जेड। मैंडेट का मतलब क्या होता है, लिखो उसको, मैंडेट का मतलब क्या होता है, ऑफिशियल ऑर्डर कह सकते हो या ऑफिशियल नोटिस बोल सकते हो, ठीक। पहले तो समझ लो फिर लिखना। तो मैंडेट का मतलब क्या हो गया बेटा, मैंडेट का मतलब हो गया ऑफिशियल ऑर्डर या ऑफिशियल नोटिस। समन का मतलब मैंने क्या बताया, वर्ब है, इसका मतलब होता है बुलाना, लेकिन अगर मैंने उसमें एस लगा दिया तो वो बन जाएगा क्या, नाउन, बट सिंगुलर नाउन। ईएस लगाया तो वो बन गया क्या, प्लूरल नाउन। अब सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस में हमें ये कैसे पता चला, हमें ये कैसे पता चला कि इन तीनों में से यहाँ कौन सा आएगा, क्या इसके बारे में थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, कैसे पता चला हमें कि इन तीनों में से क्या आएगा। अगर इसकी वजह से ना दिखता हो तो थोड़ा कथा इधर उधर कर लो, लगेगा, क्यों लगेगा, कहाँ लगी है, नहीं भैया हमने सिंपल से क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, बेटा समझने वाली बात है। मैंने कहा कि यहाँ पे कुछ भरना है, आपको फिल करना है, अब इन तीनों में से कौन सा करना है और जो करना है वो क्यों करना है, इसका आंसर दो मुझे, बस ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। दो लोग हैं ना, तो समन्स भी आएगा, दो पैसे भी लगेगा, दो है तो प्लूरल लगेगा, ठीक है, तो प्लूरल नाउन लगेगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात की आपने, प्लूरल नाउन लगा। अच्छा मैं यहाँ पे इसको अगर लगा देता हूँ तो अगर मैंने, इसने सही कहा, इसने कहा कि ये दो लोग हैं तो इस वजह से नाउन लगेगा, लेकिन प्लूरल नाउन लगेगा, लेकिन ठीक है प्लूरल नाउन लगेगा, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यस लगा दिया। अब हमको बता सकते हो दिव्यांश कि यहाँ पर टू कैसे वर्क कर रहा है, इसकी पार्सिंग करो, टू की पार्सिंग करो, टू की पार्सिंग करो, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ उसको, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ टू का। अरे समन क्या है, नाउन है, और उसके बाद कितने समन्सेस हैं,
दो है तो दो क्या हो गया? अरे समन है नाउन, नाउन विशेषता कौन जाता है? एडवर्ब एडजेक्टिव। ये क्या कर रहे हो सर? मैंने कहा मेरे पास पेन है, ठीक है, एक पेन है, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, या आई हैव वन पेन। फिर मैंने कहा आई हैव 10 पेन्स, तो पेन्स क्या हो गया हमारा? नाउन। 10 कितने पेन है? ये विशेषता बता रहा है उसकी, एडजेक्टिव हो गया। समझ गए? पार्सिंग इंपॉर्टेंट है। तो टू समन्स हैव बीन इशूड, तो ये हो गया समन, और ये हो गया समन्सेस, और ये हो गया समन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखो। एडिंग है सम नाउन्स समटाइम्स सिंगुलर समटाइम्स प्लूरल। कुछ ऐसे, पहली चीज मैंने क्या बताई सबसे पहले, तीन हेडिंग पढ़ चुके हैं अभी तक। कुछ नाउन देखने में सिंगुलर होते हैं, प्लूरल बिहेव करते हैं, उसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब लेते हैं, जैसे हम बताया पोल्ट्री, इन्फेंट्री, कैवलरी, पीजेंट्री, इन सारी चीजें। दूसरा हेडिंग था सम नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म, देखने में प्लूरल है पर वर्ब सिंगुलर, से मैथमेटिक्स, एथिक्स, है ना, और पॉलिटिक्स, ठीक है ना, और स्नूकर्स, है ना, दीक्षित ट्रेवल्स। तीसरी हेडिंग है कुछ नाउन जो होते हैं वो देखने कभी कभी सिंगुलर कभी कभी प्लूरल। ये मैंने 3 वर्ड बताए, और इन 3 वर्ड का मैं डिफरेंस करूंगा बाद में, अभी नहीं, पर याद दिलाने के लिए आपको और आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए। पहला वर्ड क्या होता है? सम टाइम, और दूसरा क्या होता है? सम टाइम, और तीसरा क्या होता है? सम टाइम। इनका बीच का डिफरेंस जो है वो बताऊंगा, ये अलग अलग है सब। ये पढ़ोगे आप एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव में प्रिपरेशन कोई नहीं पढ़ोगे। अब हमारी बात समझते हैं। मैंने कहा डजन, 100,000, मिलियंस और बिलियंस। ये जो वर्ड्स लिखे हैं ये कभी कभी सिंगुलर है, कभी कभी प्लूरल बिहेव करते हैं। उससे पहले सिंगुलर प्लूरल से पहले ये बताओ, ये बताइए आप लोग कि सिंगुलर प्लूरल बनता किसका है? बताया मैंने, बताया है। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच का सिंगुलर प्लूरल बनता है? मैंने बताया सिंगुलर प्लूरल बनता है ना। हाँ, नाउन का बनता है और प्रोनाउन का बनता है और वर्ब का बनता है। नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, ये 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे जिनका सिंगुलर प्लूरल बनता है, यानी बाकी का नहीं बनेगा। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। चलो अब हम बात करते हैं इन सेंटेंसेस के बारे में। ये जितने भी सेंटेंसेस लिखे हैं ये सारे सेंटेंस सही हैं, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसके हम एनालाइज करेंगे, इसकी पार्सिंग करेंगे, इसका अच्छे से एनालिसिस करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिहाफ पे। ओके, पहले लिखा हुआ है 5 डजन ऑरेंजेस। अब हमको ये बताओ सबसे पहले आप कि देखो, जैसे हम जोड़ना शुरू करते हैं, किसी चीज को जोड़ना है, समझी, 324 रुपए है, उसमें 5 रुपए जोड़ना है, तो कहाँ 5 रुपए लिखे? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ लिखना, कोई दिक्कत? इसीलिए जो पार्सिंग करेंगे हम लोग, भाई बिल्कुल पीछे क्या मतलब, नाउन क्या होती है? नाउन को ढूंढना है, ये कहीं भी ढूंढ लो तो नाउन तो मिल ही जाएगी। आप सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे, तो नाउन यहाँ पे कौन सी है? ऑरेंज, बिल्कुल सही। ये हमारी क्या हो गई? नाउन। मैंने बताया कि प्लूरल बनता है किसका? नाउन का, नाउन का और वर्ब। ये 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच जिनका हम प्लूरल बना सकते हैं, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। ऑरेंज होता है, एस लगा दिया, ऑरेंजेस बन गया। हमें ये बताइए पार्सिंग के बिहाफ पे, पार्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्सिंग इज द क्रूशियल थिंग। पार्सिंग आ गई, सेंटेंस समझ में आ जाएगा, ग्रामर आ जाएगी, और वोकैबुलरी की तो चिंता ही नहीं है, विजार्ड सामने है। देखो ये क्या है? ऑरेंज, तो एस लगा दिया, संजीव, कोई दिक्कत तो नहीं की हमने? कोई दिक्कत नहीं। ऑरेंज जो थे वो कितने थे? ये क्या बता रहा है? क्वालिटी, बिल्कुल। और ये क्या बता रहा है? अब हमको यहां से एक और कॉन्सेप्ट पता चला, यहां से एक और कॉन्सेप्ट पता चला, जैसे कि अभी मैं पूरा बताऊंगा एडजेक्टिव के पार्ट में, पर अभी से समझ के चलना संदीप ये चीज कि जो एडजेक्टिव होती है वो एक सेंटेंस में एक चीज के लिए एक से ज्यादा चीजें बता सकती है, मतलब एक से ज्यादा एडजेक्टिव आ सकते हैं। जैसे आपको भाई हो सकता है किसी इंसान में एक खासियत है, किसी इंसान में एक खासियत है, किसी इंसान में 4 खासियत है, किसी में 10 है, किसी में तो महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, निजामुद्दीन औलिया, ठीक है ना, आचार्य रजनीश, ओशो, ठीक।
एक क्वालिटी हो तो बताएं। अब हम कहना क्या चाहते हैं कि हम एक व्यक्ति या किसी वस्तु के साथ, आप मार्केट में गए, एक जीन्स लेने गए, उसने कहा भैया ये जीन्स स्ट्रेचेबल है और ये लंबी भी है और इसमें ये खासियत है, अनफेडेबल है, जेड ब्लैक है, इतनी सारी क्वालिटीज बता दी हैं। तो एक चीज के लिए ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी आ सकती नहीं आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। जैसे मैंने कहा मैं एक टेबल खरीद के लाया, टेबल कैसी थी? रेड, एक सेंटेंस लिखना, मैंने कहा जो टेबल है, मैं टेबल लेके आया वो है रेड राउंड, रेड राउंड हार्ड, ठीक है ना टेबल, ये मैंने बोल दिया। टेबल लेके आया, वो टेबल कैसी थी? रेड राउंड हार्ड टेबल। तो टेबल तो ये क्या है? नाउन। अब नाउन विशेषता कौन बता रहा है? नाउन। हार्ड टेबल हार्ड भी थी, राउंड भी थी, गोल भी थी और रेड कलर की भी थी। तो कहने का मतलब क्या है? नाउन की विशेषता बताने का वर्ड क्या कहते हैं हम लोग? एडजेक्टिव। तो ये तीनों एडजेक्टिव हो गए। कहने का मतलब है किसी पर्टिकुलर चीज के लिए एक से ज्यादा एडजेक्टिव आ सकते हैं। सेंटेंस लिखा हुआ है क्या कि यहाँ पे तो वैसे वो चीज नहीं थी पर फिर भी मैंने वो चीज बता दी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 डजन ऑरेंजेस। तो ये बताओ यहाँ पर जो 5 दर्जन है ये किसकी बात बता रहे हैं? ऑरेंजेस की बात बता रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया। ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अब कॉन्सेप्ट यहां से स्टार्ट हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। अगर मैं यहां पर लिख दूं 5 डजन्स ऑरेंजेस, तो ये सही है गलत है ये बताओ? क्यों? 5 डजन की विशेषता बताई तो 5 डजन में 2 ऑरेंजेस रहते हैं। एस नहीं लगता है डजन में, डजन में नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो खुद एक डजन संख्या आती है तो नहीं रहता। अरे इतना कंफ्यूज क्यों हो रहा हो? थोड़ा और इजी में जाओ। उसके आगे कोई नंबर आ जाता तो फिर और कुछ बताओ इसके अलावा। ये तो बुक का तुमने बताया, आपको बता दिया। डजन तो प्लूरल है ये है क्या? ऑलरेडी कॉल पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? और एडजेक्टिव का? एडजेक्टिव का प्लूरल है। एडजेक्टिव का तो प्रोनाउन नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। इस वजह से अभी मैं सिर्फ पार्सिंग की व्याख्या बता रहा हूँ। अभी मैंने एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट वो नहीं बताया, पार्सिंग की व्याख्या बता रहा हूँ। इसका जो प्लूरल है वो नहीं बन सकता क्योंकि ये क्या है? एडजेक्टिव। बात समझ गए? आगे देखो नेक्स्ट सेंटेंस, डजन्स ऑफ ऑरेंजेस। जब हम ऑफ लगा देते हैं ये होता है हमारा कंजक्शन। क्या होता है? दो चीजों को कनेक्ट करता है। और वो एक रूल है, बाद में पढ़ाएंगे आपको, रूल ऑफ पैरेललिज्म। पैरेललिज्म का रूल वो क्या होता है कि समान चीजों को कनेक्ट करना, समान चीजों को कनेक्ट करना। बात समझ गए? अब समान चीजों को कनेक्ट करना क्या होता है? मतलब ये सेंटेंस को तोड़ देता है। तो ये भी नाउन हो गया, ये भी क्या हो गया? नाउन हो गया। तो इसका प्लूरल बन सकता है ना? इसका बन सकता है नाउन का, कोई दिक्कत नहीं। उसी हिसाब से रूबी है, नाउन है, प्लूरल बना दिया हमने। लेकिन इसका प्लूरल नहीं बनाया, ये क्या था? एडजेक्टिव। कोई दिक्कत? नाउन का प्लूरल बना दिया? नहीं बनाया। ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया। समझ गए? ये पार्सिंग के बिहाफ पे हो गया। किसके बिहाफ पे? पार्सिंग के बिहाफ पे। अब हमारी बात सुनो आगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हम इसको हिंदी में बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हिंदी में। अब ये बताओ 5 दर्जन संतरे बोलते हैं, हिंदी बताओ। 5 दर्जन संतरे बोलते हैं या 5 दर्जनों संतरे बोलते हैं? 5 दर्जन संतरे बोलते हैं। तो उस हिसाब से सही लिखा है। 5 दर्जनों संतरे नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमें 5 दर्जन संतरे चाहिए, 5 दर्जनों संतरे नहीं चाहिए। समझ रहे हो दिव्यांश? 5 दर्जनों संतरे नहीं चाहिए। उसी तरह दर्जन्स ऑफ ऑरेंजेस, ठीक है ना? हम 5 दर्जनों संतरे नहीं बोलते हैं, लेकिन दर्जनों संतरे बोल सकते हैं। दर्जनों केले, दर्जनों संतरे, पर 5 दर्जनों संतरे नहीं बोलेंगे, 5 दर्जन संतरे। कुछ समझे? नीचे आओ। 5,000 रुपए बोलेंगे या 5,000 रुपए बोलेंगे? हमें 5,000 रुपए चाहिए या 5,000 रुपए चाहिए? 5,000 रुपए चाहिए। तो उसके ब्याज रुपए सही लिखा है, तो ये भी क्या हो गया? सही। पर मैं अगर यहाँ बोल दूं 5,000 रुपीज, तो ये हो जाएगा, इसकी हिंदी क्या बनेगी? 5,000 रुपए। वैसे हिंदी से हम रिलेट नहीं करते, इंग्लिश अलग है, हिंदी अलग है, लेकिन यहाँ पर हम इस चीज को यहाँ से समझ सकते हैं। भाई जहां समझ सकते हैं वहां समझ ले, वरना हिंदी इंग्लिश अलग है। तो ये क्या हो जाएगा? अगर मैं इसमें ऐसा लगा दूंगा तो ये 5,000 रुपए, ये तो होता ही नहीं है। कहते हैं हमको 5,000 रुपए चाहिए, 5,000 रुपए नहीं चाहिए, तो ये हो गया। लेकिन हम कहते हैं क्या? हजारों लोग वहां फंस गए,
सॉरी 5,000 लोग 5,000 लोग वहां फंस गए, ये हम बोलते हैं 5,000 लोग वहां फंस गए। उसी तरह हजारों लोग वहां फंस गए, हम ये नहीं कहते 5,000 लोग वहां फंस गए, 5,000 लोग वहां फंस गए, 5,000 लोग वहां फंसे नहीं है। जैसे मैंने बोल दिया 5,000 लोग, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 5,000 लोग, लेकिन तो ये सही हो गया। उसके बाद मैंने बोल दिया क्या होता, हजारों लोग, ये सही है, ये सही है, हजारों लोग, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों रुपए बर्बाद हो गए, थाउजेंड्स ऑफ रुपी वेस्टेड, समझ गए। तो मैंने इसको दो तरह से समझाया, हैविंग थी, समटाइम्स कोई जो नाउन है वो सिंगुलर बिहेव करेगी, समटाइम्स प्लूरल बिहेव करेगी, नाउन से लिखी थी। उसके बाद मैंने बताया क्या, इसको आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के व्याप में दे सकते हो कि एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनेगा तो उस व्याप से नहीं बन सकता, तो वहां से देख लो। और नहीं आप क्या करो, हिंदी से चले जाओ, हिंदी यहाँ पे सुविधाजनक आपको सुविधा देगी आपको, तो वहां से समझ सकते हो। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, फिर कुछ सेंटेंसेस देते हैं इसमें। हो गया, क्या हो जाएगा, 10,000 rupees। ठीक है, आई नीड 10,000 rupees। हाँ बेटा बिल्कुल करिए भाई। रूपी क्या हो गया, पार्सिंग करो स्किल से, रूपी क्या है, नाउन है, नाउन के पहले क्या आता है, और भाई इसका तो प्लूरल बनता नहीं है, उस बिहाफ से देख लो कि ऐसा नहीं लग सकता। या देख लो, आई नीड 10,000 रुपी, मुझे 10,000 रुपए चाहिए, हमें 10,000 रुपए चाहिए, हमें 10,000 रुपए की जरूरत है, हमें 10,000 रुपए की जरूरत नहीं है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, उसके व्याप में देखो। दूसरा लिखा हुआ है क्या, तो लिखा हुआ है थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेंट टू दिल्ली, हजारों लोग दिल्ली चले गए। माइग्रेंट वर्कर्स की बात कर लो, हजारों लोग दिल्ली चले गए कि हजार, क्या बोलेंगे इसमें, हजारों लोग दिल्ली चले गए, बिल्कुल सही है। ये भी नाउन है जिसका प्लूरल बन सकता है, नाउन का प्लूरल बन सकता है, वेंट टू दिल्ली। वी गिव हिम $9 million, मैंने उसे $9 million दिए, 9 millions डॉलर दिए, $9 million दिए हमने उसको। नेक्स्ट सेंटेंस, मिलियंस ऑफ डॉलर वर वेस्टेड, कोरोना वायरस के चक्कर में बिलियंस ऑफ डॉलर वेस्ट हो गए। यहां से थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट समझ लो, एक और छोटा सा चीज, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, पता नहीं पता है, लाख में कितने जीरो होते हैं, 5, 6, 7, लाख में 5, लाख में कितने होते हैं बेटा, लाख में होते हैं 5, करोड़ में कितने होते हैं 7, लाख में कितने जीरो होते हैं 5 जीरो, करोड़ में 7 जीरो। लेकिन 3 कॉन्सेप्ट समझ लो, क्या, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, इसको बोलते हैं 10 to the power 6, 10 to the power 9, 10 to the power 12, इसको लिखो बेटा, 10 to the power 6, 10 to the power 9, 10 to the power 12। और एक और चीज समझ लो कॉन्सेप्ट में, 1.1 माइल सुना होगा ना, एक्चुअली हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस काउंट करते हैं किसमें, किलोमीटर में ना, लेकिन यूएस में करते हैं माइल्स में। 1 माइल इक्वल टू 1.6 किलोमीटर, इसको भी। और बताइए क्या इसके लिए, कंसोलिडेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कंसोलिडेट हो जाए तो आगे बताए, इतना बहुत है आज के लिए। चलिए ठीक है, आज के क्लास में थैंक यू।